मुरादाबाद के चर्चित व्यापारी हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस टीम को एडीजी ने दिया 1 लाख रुपए का इनाम। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के पागबड़ा थाना इलाके में कार के स्पेयर पार्ट व्यापारी कुलदीप गुप्ता को उनकी दुकान से उनका दोस्त अपने साथ बाइक पर बिठाकर अस्पताल ले गया, जहां उसने व्यापारी को बंधक बना लिया और व्यापारी की पत्नी से फ़ोन पर 4 लाख रुपए मंगवा लिए। व्यापारी ने अपनी पत्नी को फ़ोन करके 4 लाख रुपया मंगवाया, जिसके बाद अचानक व्यापारी का फ़ोन बंद हो गया। पैसा लेने के बाद बदमाशों ने व्यापारी की हत्या कर दी। व्यापारी का फ़ोन बंद होने से व्यापारी के परिवार वालों को शक होने लगा, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से मामले की शिकायत की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए व्यापारी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन व्यापारी का कुछ नहीं पता चल पाया। 2 दिन बाद व्यापारी का शव पड़ोसी जनपद बिजनौर के स्योहारा के जंगल में पड़ा मिला, जिसके बाद परिवार वालों ने मृतक व्यापारी की शिनाख्त कर ली और पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हत्या करने वाले 3 आरोपी में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और बाकी बचे 1 आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास पुलिस कर रही है। डीआईजी रेंज मुरादाबाद शलभ माथुर द्वारा हत्या का खुलासा किया गया। साथ ही हत्यारों को पकड़ने वाली पुलिस टीम को एडीजी जोन बरेली ने 1 लाख के नगद पुरस्कार से नवाजा। पुलिस ने महज 48 घंटे में हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। मुरादाबाद जनपद के मझौला थाना इलाके में रहने वाले व्यापारी रोज की तरह अपनी दुकान पागबड़ा पर पहुंचे थे। दुकान पर व्यापारी का मिलने वाला आया और अपने साथ व्यापारी को अस्पताल ले गया, जहां उसने अस्पताल ले जाकर अपने 2 साथियों के साथ व्यापारी को बंधक बना लिया और व्यापारी की पत्नी को फ़ोन करके 4 लाख रुपए मांगे, जिसके बाद व्यापारी की पत्नी ने पैसे दे दिए थे। पैसे मिलने के बाद बदमाशों ने व्यापारी की हत्या करके व्यापारी का फ़ोन बंद कर दिया। व्यापारी की पत्नी ने अपने परिवार के साथ घटना की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए व्यापारी की तलाश में जुट गई। व्यापारी का शव 2 दिन बाद बिजनौर जनपद के स्योहारा के जंगल में मिला। शव की शिनाख्त अपहरण हुए व्यापारी कुलदीप गुप्ता के रूप में हुई। मृतक व्यापारी के परिवार में व्यापारी की मौत की खबर सुनते ही कोहराम मच गया। पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस टीम ने हत्यारों की तलाश में जुट गई। पुलिस ने महेश 48 घंटे के अंदर ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। जिस पुलिस टीम ने हत्यारों को गिरफ्तार किया है, उन्हें एडीजी जोन बरेली द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। डीआईजी मुरादाबाद शलभ माथुर द्वारा हत्या का खुलासा किया गया। घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया, व्यापारी कुलदीप गुप्ता के एक दोस्त ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। हत्यारा लंबे समय से व्यापारी का परिचित था, तभी दुकान पर आकर व्यापारी को अपने साथ बाइक पर बिठाकर ले गया था और एम्बुलेंस में ले जाकर व्यापारी की हत्या कर दी थी। हत्या में इस्तेमाल हथियार और अपहरण में मांगी गई रकम बरामद कर ली गई है। 3 लोगों ने मिलकर यह पूरी साजिश रची थी, जिसमें से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और बाकी बचे 1 आरोपी को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना हुई थी और 302 धारा के अंदर इसको तरमीम किया गया था। ये कुलदीप गुप्ता नाम के व्यक्ति है जिनकी हत्या की गई थी, जो कि जनपद मुरादाबाद में थाना मझौला के रहने वाले हैं। घटना का अनावरण 48 घंटे के अंदर मुरादाबाद पुलिस द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के नेतृत्व में किया गया है और घटना में 3 व्यक्ति प्रकाश में आए अभी तक, उनमें से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ये घटना शुक्रवार की घटना हुई है, जिसके अंदर की थाने पर परिजनों द्वारा सूचना दी गई कि कुलदीप गुप्ता का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। पहले इसमें गुमशुदगी दर्ज की गई, बाद में 364 की धारा की बढ़ोतरी करते हुए टीमें इसके अंदर लग गई। लगने के बाद कुछ इनपुट्स प्राप्त हुए थे कि ये जो है बिजनौर के अंदर इनकी लोकेशन पाई गई है। लगातार इसके अंदर टीमें की भी लगी हुई थी और बिजनौर पुलिस से भी इसका कोऑर्डिनेशन चल रहा था। वहाँ पे स्योहारा थाना क्षेत्र में, जैसे आप लोग को भी विदित है, वहाँ पर इनकी डेड बॉडी मिली थी। डेड बॉडी मिलने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट साक्ष्य हम लोग को मिले थे। साक्ष्य मिलने के ऊपर इसका जो खुलासा हुआ है, उसके अंदर नंद किशोर उर्फ नंदू, जो कि मझौला के ही रहने वाले हैं और मृतक के पूर्व परिचित हैं। लगभग 4 साल पहले इन्होंने अपने कन्फेशन में स्वीकार किया है कि 4 साल पहले इनसे परिचय हुआ था। धीरे धीरे इनसे परिचय बढ़ता रहा। ये बेसिकली एक मेडिकल फ्रेंचाइज के अंदर काम करते हैं और कुछ वक्त से ये कर्जे के अंदर चल रहे थे। इनके द्वारा जो है मृतक से कुछ पैसे की उधारी की बात की गई थी, जो मृतक ने इनको नहीं दिया और इनका ये कहना है कि उन्होंने इस चीज़ का प्रचार प्रसार भी किया, जिसके कारण इनको सामाजिक रूप से छवि धूमिल हुई। इनके ऊपर और भी पैसे उधार थे। इन्होंने अपने एक साथी के साथ करमवीर
जो एम्बुलेंस के अंदर इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये बेसिकली एक एम्बुलेंस चलाते हैं रणवीर और उनका रिलेटिव है करमवीर। रणवीर और नंद किशोर का परिचय इसलिए था क्योंकि ये मेडिकल की लाइन में ही थे। इन लोग के द्वारा घटना के 3 से 4 दिन पूर्व ये प्लानिंग की गई थी। अभियुक्त क्योंकि मृतक के पूर्व के ही परिचित थे, इसलिए इनको प्लानिंग के तहत जब ले जाया गया तो अपनी स्वेच्छा के साथ चले गए और ये बताया गया कि एक हॉस्पिटल के अंदर जाके किसी मरीज़ की जानकारी लेनी है और वहाँ से इनको एम्बुलेंस में बिठाया और उसके बाद इनके घर पे फ़ोन किया और अपनी कस्टडी में लेके 4 लाख रुपए की डिमांड की। और इसके अंदर रणवीर के ही एक रिलेटिव हैं करमवीर, उनके द्वारा पैसा कलेक्ट किया गया। करमवीर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्होंने भी अपने जुर्म का इकबाल किया गया। उसके बाद एम्बुलेंस के अंदर इन्होंने बिठा के जो ऑक्सीजन के पाइप का हेड होता है उससे इनके सर पे वार किया और उसके बाद क्योंकि एम्बुलेंस थी तो इसको मूवमेंट कराते हुए सेवरा में इनका ससुराल पड़ता है, वहीं पे डेड बॉडी को पास में फेंक दिया। जैसा मैंने बताया सेवरा थाने से इसको जब यहाँ पे सूचना दी गई तो तत्काल ही इसको मिलान किया गया और एक व्यक्ति इसके अंदर शेष रह गया, उसकी भी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी और एडी जोन बरेली द्वारा पूरी टीम को यथाशीघ्र सफल अनावरण के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि का पुरस्कार दिया गया। वो आपके कौन? मेरा छोटा भाई है। घटनाक्रम उसकी दुकान पर हुआ है। एक बाइक आई थी, बाइक वाला उसे बोला गुप्ता जी ज़रा साईं अस्पताल तक चलते हैं। इस बहाने से उसको ले गया। ले जाने के बाद फिर उसको हाईजैक करने के बाद उससे परीक्षा डाला, पैसे मंगवाए। पैसे मंगवाने के बाद कितने पैसे मंगवाए? 4 लाख रुपए अपनी बीवी से पैसे बैंक से निकलवाए। बैंक से निकलवाने के बाद बोले, उसने बीवी ने बोला उसकी कि आके पैसे ले लो। तो उधर से फिर कॉल आई, उन्होंने ये बताया, बोले मैं जो है भेज रहा हूँ। उनने फिर कॉल करी तो मुस्तफ़ा नाम का मिस्त्री आया। मुस्तफ़ा से बोला जा तेरी भाभी खड़ी है बैंक पे, जाके पैसे लिया। जब वो पैसे लेने वहाँ पहुँचा तो उसके साथ मुस्तफ़ा का दुकानदार पहुँचा, वो अकेला नहीं गया डर के मारे। जब वो पैसे ले आया, पैसे ला के उन्होंने जो है दुकानदार की दराज में रख दिए। दराज में रखने के बाद फिर उन्होंने बोला पैसों का क्या करना है, तो बोले मैं भी बताता हूँ। फिर कॉल आई, बोले ऐसे ऐसे काले रंग की बाइक आएगी, उस पर इस कलर के कपड़े पहना हुआ होगा और उसको लेके आप पैसे दे देना। जब उन्हें मुस्तफ़ा ने पैसे दिए, उसकी वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद में उस पर हेलमेट और मास्क लगा हुआ था, पहचान नहीं हो सकी। और वो जो है पैसे देते हुए उसकी जो है रिकॉर्डिंग कर ली गई, फिल्म बना ली गई। बस इतने बाद उसके बाद में जो है उसके मोबाइल स्विच ऑफ हो गए। उसके बाद कोई प्रतिक्रिया हाथ नहीं लगी है। कोशिश बतेरी करी, पुलिस प्रशासन बराबर सहयोग रहा हमारा, जो उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा हमारे साथ, भरपूर कोशिश करी, मगर सफलता हाथ नहीं लगी। कल 5:30 बजे उसका जो कत्ल कर दिया गया। शाम फिर कॉल आई थी, बोले साईं हॉस्पिटल में एक वो आया है पेशेंट जख्मी हालत में। इस बहाने से उन्होंने हमें बुलाया, धीरे धीरे ले जाके वो हमें घटनास्थल तक ले गए और वहाँ जाके हमने शिकायत करी तो शिकायत में वो हमारा छोटा भाई पाया गया। बस ये घटनाक्रम हुआ।